ऑपरेशन सिंदूर के साथ हम लोग सभी देशवासी राष्ट्र हित में उनके साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं और गर्व है सेना की शौर्य पर कि जिस आतंकवादी और आतंकवादी पनाह देने वाला राष्ट्र है उसको धूल चटाने का काम हमारे भारतीय सेना ने किया। मुझे फक्र है और हम सभी लोग जो जहां है वहीं से दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हमारे सेना का रक्षा करे और हमारे सेना पूरे विश्व में आतंकवाद जैसे घिनौना काम है उसको ख़त्म करने के लिए अपने उनके पराक्रम को ऊपर वाला उनको वैसे ही शक्ति दे। जो सरकार है उसमें कोई विचारधारा बाकी ही नहीं है। लूट खसोट भ्रष्टाचार जंगल राज ऐसा देश। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ना वो शारीरिक रूप से ठीक है ना मानसिक रूप से ठीक है और ये सबके सामने में है। उनके दो बगल में आदमी बॉडीगार्ड जैसे रहते हैं, मंत्री जी रहते हैं, हाथ का इशारा करते रहते हैं, एक शब्द दो शब्द। अब तो मीडिया से भी वो बात करने से कतराते हैं, बात भी नहीं करते हैं। क्या बिहार को बीमारू बनाना चाहते हैं? और ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र हुआ, मानसिक रूप से वो बीमार पड़ गए हैं, नहीं काम चलाने लायक है। सत्ता का मोह तो त्याग दीजिए, बहुत आदमी है उसको तो दीजिए चलाने के लिए बिहार। क्यों आप अपने जैसे बिहार को बीमारू बना रहे हैं? मूल मंत्र 5 है। फर्स्ट में आता है प्लान। हम लोग जो बिहार से मजदूर बन के अदर स्टेट में जाते हैं उनको रोकने के लिए मेन इनका संकल्प है। विश्व स्तरीय शिक्षा अपने यहाँ नहीं है। तो लड़का में टैलेंट है, प्रतिभा है, उनके गार्जियन के पास पैसा नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं। शिक्षा का मेन उद्देश्य है। इसी सब को देखते हुए हमारे नौजवान में ज़्यादा जागरूक है कि इस बार हम लोग प्रशांत जी की तरफ जाएं, नया बिहार बनावे। नीतीश जी से ये पूछा जाए कि आप अपने बलबूते पे कभी विधानसभा लड़के आए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए? नहीं, ये तो पीछे के दरवाजे से आके मुख्यमंत्री बनते हैं। आज तक चुनाव नहीं लड़े, MLC रह के बिहार का सत्ता पे काबिज करके उछलते हैं। और यही प्रशांत जी हैं जो नीतीश जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाए हैं। प्रशांत जी का ही एक स्लोगन है, अब की बार नीतीश कुमार। जन स्वराज अगर जीतती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये अभी कहना असंभव है। हमारे जन स्वराज की पार्टी में बहुत IAS IPS जो 4 अदर कंट्री में राजदूत रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं, वो अभी हमारे बिहार के जन स्वराज के अध्यक्ष हैं। तो अभी कहना मुश्किल है कौन बनेंगे, लेकिन ये 100% तय है कि प्रशांत जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, किसी कार्यकर्ता को ही बनाएंगे। पलड़ा होने वाला है भारी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? देखिए, सब कहते हैं हम बड़े तो हम बड़े, लेकिन जो अभी जनता का रुख है, मतदाता मालिक का रुख है, उसमें जन स्वराज आगे हैं। मेरा नाम अजीत कुमार राय हुआ, पूर्व मुखिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 14 तारीख को प्रशांत जी का कार्यक्रम झंझारपुर में उद्घोष यात्रा हो रहा है। उस उद्घोष यात्रा को हम कार्यकर्ता बैठक करके विचार विमर्श किए हैं। इस बार मैं आप लोगों को कह देता हूँ, आप लोग भी जरा कैमरा को घुमाइए जनता की तरह, हवा के रुख को परखिए। बिहार बदलाव के लिए तैयार है। इस बार 2025 इतिहास लिखेगा। कोई कुर्ता धोती वाला, कुर्ता पजामा वाला नहीं लिख रहा है। प्रशांत किशोर जी जीन्स पैंट और टी-शर्ट पहन के आए थे सबको रणनीति देते देते, और जब बिहार के दुख को उन्होंने नज़दीक से देखा है तो बिहार के बदलाव के लिए उन्होंने जो रणनीति बनाई है, तो इस बार सोचा कि इस बार नेता का राज नहीं, जनता का सुंदर राज बनेगा। सुनील कुमार मंडल, संगठन जिला अध्यक्ष, सदर मधुबनी। टिकट बंटवारे को लेकर जन स्वराज और अन्य दलों में क्या हो सकता है अंतर? सबसे पहला अंतर यहाँ पे ये है, यहाँ पे डकैत को, बालू माफिया को, पूंजीवाद को, उसको टिकट नहीं मिल रहा है। आपके समाज में जो आपके काबिल लोग हैं, आपके समाज में जो आपके ही जात के जो काबिल लोग हैं, उनको ही टिकट दिया जाएगा, जिसको समाज में इज्जत एहतराम है, जिसका अपना सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनकी जो अवधारणा है वो सकारात्मक है, उनको ही टिकट देगा प्रशांत जी। यहाँ पे बालू माफिया, डकैत, चोर, पूंजीवाद को टिकट नहीं मिलने वाला है। आज का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर में जोश और जुनून जो उनके हैं, उनके हौसला को अफजाही करें और आगामी 14 तारीख को सब लोग जोश और जुनून के साथ में भारी से भारी संख्या में झंझारपुर पहुँचे। दिस इज द कोर ऑफ आइडिया। आज का जो मीटिंग था उसका कोर ऑफ आइडिया यही है
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है कि वास्तव में बदला ले लिया पाकिस्तान पर अटैक करके? अजीत डोभाल जी का, शोफिया कुरैशी जी का दिल की गहराई से, ज्योतिबा सिंह जी का दिल की गहराई से धन्यवाद। उन्होंने बेहतरीन काम किया है और हमारे देश के जो जवान हैं उन पे हमें नाज है। और इस पाकिस्तान के जुल्म हुक्मरान हैं जो कि आतंकवादियों पे पल रहे हैं, आज तक आतंकवादियों पे पल रहे हैं। आज आतंकवादी इनका कुछ भी कुकरात अपराधी करेगा तो इनका घर में आटा दाल चावल चलता है। इन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, इसकी हम सराहना करते हैं और आदरणीय मोदी जी के साथ हैं, तन मन के साथ हैं और भारतीय जवान बेहतरीन काम किया है। आप कह रहे हैं बिहार में बदलाव, आखिर क्या पृष्ठभूमि रहेगी, क्यों लोग बदलाव देखेंगे? तो बदलाव इसलिए देखेंगे महोदय कि 35 साल से हम लोगों को जात पात के अलावा क्या मिला है। जात पात की जो अफीम हम लोगों को चटाया गया है उसके अलावा हमें क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है ना। आज देखिए स्कूल का स्तर बद से बदतर है। आप जाके बगल में हॉस्पिटल है सर, चले जाइए ना, बगल में एक बार हॉस्पिटल है, कैमरा खोल के देख लीजिए ना। आपका जो अंदर ज़मीर बैठा हुआ है ना, वो भी उसका भी रूह कांप जाएगा मालिक। बहरहाल रोड का हालात देख लीजिए, बगल में नीचे झाँक के देखिए आप, बगल में यहाँ का एक्वा लेवल 400 से ऊपर होगा। आम जनमानस की ज़िंदगी बद से बदतर है। बाबूबरही विधानसभा को जो परिवारवाद के जो लोग बैठे हुए हैं, जो परिवारवाद के जो हुक्मरान जालिम बैठे हुए हैं, इनको तो इस बार खदेड़ फेंकना है। हमें चाहिए शिक्षा, जो इंसान शिक्षा से लिप्त हो, जिसके अंदर में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी हो, जिसके अंदर में पॉलिटिकल थॉट हो, जो दृढ़ संकल्पित हो, जिसके पास आर्गूमेंट ना एक्शंस हो, जो एक्शंस में बिलीव करता हो, आर्गूमेंट में बिलीव ना करता हो, जिसको धर्म की राजनीति नहीं करना है, जिसको जात की राजनीति नहीं करना है, जिसको इंसान की राजनीति करना है, मानवता की राजनीति करना है। भाई हम तो यही सीखे हैं, हम यही बोलेंगे। हमें ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, हमें तो इंसान से मतलब है भैया। आई बिलीव इन ह्यूमैनिटीज़, मानवता में हमें विश्वास है। मेरा नाम राघव झा है, मैं जनसुराज प्रदेश कार्यवाहक समिति का सदस्य हूँ, बाबूबरही विधानसभा का रहने वाला हूँ। बरदाही मेरा गाँव है। पेशे से मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, 15 साल मैंने कांग्रेस में रहा है। थैंक यू।